मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्लस वन का मैथमेटिक्स शुरू कर रहे हैं और प्लस वन के मैथमेटिक्स में सबसे पहला टॉपिक है आपका सेट थ्योरी। सेट थ्योरी क्या होता है बेटा? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी। ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन कह दे, मेंबर्स की कलेक्शन कह दे या एलिमेंट्स की कलेक्शन कह दे, एक ही बात है। कोई भी डेटा आप कलेक्ट करते हैं, अगर वो डेटा आपके वेल डिफाइंड है तो वो सेट है, अदरवाइज वो सेट नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में हम सेट की डेफिनेशन करते हैं। डेफिनेशन है ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, ए वेल डिफाइंड collection of objects is called a set. collection of objects, यहां ऑब्जेक्ट्स को आप मेंबर और एलिमेंट लिख सकते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स सेट थ्योरी के अंदर यही होता है, ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन होती है। तो आप चाहे ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन कह दें या मेंबर्स की कलेक्शन कह दें या एलिमेंट्स की कलेक्शन कह दें, तो वो कलेक्शन अगर आपकी वेल डिफाइंड है तो सेट है, अदरवाइज वो सेट नहीं है। अब इसके ऊपर हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, एक ऐसी कलेक्शन जो वेल डिफाइंड भी होंगी और जो वेल डिफाइंड नहीं होंगी। देखिए फॉर एग्जांपल, द सेट ऑफ all the rivers in India। हमने एक ऐसी कलेक्शन ली है, सेट ऑफ ऑल द रिवर्स इन इंडिया। भारत के अंदर जो नदियों का सेट है, नदियों का जो समूह है, वो कलेक्शन वेल डिफाइंड है, तो इस कलेक्शन को आप सेट कहेंगे। और कुछ एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जहां पर वेल डिफाइंड आप नहीं कह सकते, वो सेट नहीं होंगे। तो उस केस के अंदर देखिए आप लिखते हैं जैसे रिच पीपल्स या रिच पर्संस, इस कलेक्शन को आप वेल डिफाइंड नहीं कह सकते। रिच पर्संस की कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होती, तो ये सेट नहीं है। इसके अलावा जैसे गुड प्लेयर्स, ये भी आप कलेक्ट नहीं कर सकते। पूरे देश के अंदर या पूरे विश्व के अंदर अच्छे जो खिलाड़ियों का समूह है वो आप कलेक्ट नहीं कर सकते, तो वो भी अपने पास सेट नहीं है। और एग्जांपल ले सकते हैं इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। अब इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का जो सेट है वो भी वेल डिफाइंड पॉसिबल नहीं है, तो उसको भी हम सेट नहीं कहेंगे। तो आपको सेट के अंदर सबसे पहले दो चीजें हमारे पास आई हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन है, उस ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन को अगर वेल डिफाइंड वे में लिखा जा सकता है तो वो कलेक्शन सेट है। और कुछ ऐसी कलेक्शन होती हैं जिसको वेल डिफाइंड वे में हम नहीं लिख सकते, तो वो कलेक्शन आपकी सेट नहीं होती। तो ये तो था सेट की डेफिनेशन के अंदर। अब सेट थ्योरी में हम कुछ नोटेशंस का यूज करते हैं। देखिए नोटेशंस ऑफ सेट्स, सेट की कुछ नोटेशंस हम यूज करते हैं। सेट्स is generally denoted by capital letters of English alphabets। यानी कि आपके पास सेट जो होता है वो जनरली डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट से। फॉर एग्जांपल ए है, बी है, सी है, एक्सेट्रा। हमारे पास जो भी कैपिटल लेटर्स है, यानी कि सेट का नेम, जो सेट का नेम आप देंगे वो कैपिटल लेटर से ही आपको डिनोट करना है। एंड देयर एलिमेंट्स, एंड देयर एलिमेंट्स डिनोटेड बाई small letter, small letters of English alphabets।
यानी कि आपके पास जो नोटेशंस हम यूज करेंगे, तो जब आप सेट बनाएंगे, जब आप कलेक्शन करेंगे ऑब्जेक्ट्स की, तो उस कलेक्शन को जब आप लिखेंगे, तो उस कलेक्शन को लिखेंगे हम किस प्रकार की नोटेशंस में, यानी कि सेट को जब आप डिनोट करेंगे तो कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे, और उसके जो एलिमेंट्स हैं सेट के अंदर जो मेंबर्स होंगे, उन मेंबर्स को हम डिनोट करेंगे स्मॉल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट के द्वारा। तो ये नोटेशन थी सेट की और उसके एलिमेंट्स की। इसके आगे हम कुछ जर्नल नोटेशंस यूज करते हैं, उनका यूज भी सेट थ्योरी के अंदर होता है, वो देखिए। वो है अपने पास कैपिटल एम, कैपिटल जेड, कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल आर, कैपिटल क्यू, आर पॉजिटिव, क्यू पॉजिटिव और जेड पॉजिटिव, और एक हम इसमें यूज करते हैं कैपिटल सी। ये कुछ लेटर्स है, कैपिटल लेटर्स, जिसका यूज हम सेट थ्योरी के अंदर और मैथमेटिक्स के अंदर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूं एन के ऊपर। ये हमारा है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। यहाँ नेचुरल नंबर्स की जगह नेचुरल न्यूमरल्स भी कह सकते हैं, क्योंकि न्यूमरल्स का मतलब जो काउंटिंग होती है वो होती है अपने पास। तो ये अपने पास एन जहां डिनोट किया जाएगा, तो एन का मतलब क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। उसी केस में जब जेड आप लेंगे तो ये होगा द सेट ऑफ ऑल, जेड होता है इंटीजर्स, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। और नेचुरल नंबर्स में क्या क्या आता है अपने पास, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, डैश लगा के छोड़ सकते हैं। और इंटीजर्स के अंदर अपने पास -1 0 1 2 एंड सो ऑन, यानी कि आपके पास जो पॉजिटिव न्यूमरल्स है वो भी इंक्लूड होते हैं, नेगेटिव न्यूमरल्स भी इंक्लूड होते हैं और जीरो भी इंक्लूड होता है। ये आपके पास जेड के अंदर आता है, सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर। डब्ल्यू होता है सेट ऑफ होल नंबर्स, द सेट ऑफ होल नंबर्स, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। आर सेट ऑफ रियल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। क्यू द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स। आर द सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स। Q positive, the set of positive rational numbers. Z positive, the set of positive integers. C, the set of कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये कुछ जनरल नोटेशंस हैं जिसका यूज हम सेट थ्योरी में भी करेंगे और मैथमेटिक्स के अंदर भी करते हैं 12th और 11th में। एन हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, जेड सेट ऑफ इंटीजर्स, ये 10th लेवल पे भी आपने पढ़े हैं, लेकिन जो नोटेशंस है वो आपके पास अभी आई है। डब्ल्यू है सेट ऑफ होल नंबर्स, आर सेट ऑफ रियल नंबर्स, क्यू सेट ऑफ रेशनल, आर पॉजिटिव सेट ऑफ पॉजिटिव रियल, क्यू पॉजिटिव सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल, जेड पॉजिटिव होता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, और सी होता है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये कुछ जनरल नोटेशंस हैं जिसका यूज भी हम सेट थ्योरी के अंदर करेंगे। आगे देखिए, आगे आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट्स की जो रिप्रेजेंटेशन है वो कितने प्रकार से हो सकती है? देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन। सेट को हम दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर एक, रोस्टर फॉर्म, और सेकंड है अपने पास सेट बिल्डर फॉर्म। सबसे पहले आता है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म इज ऑल्सो नॉन एज ए टेबुलर फॉर्म, यानी कि रोस्टर को ही हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और सेट बिल्डर का दूसरा जो नेम है वो है रूल मेथड। रोस्टर फॉर्म को दूसरा जो नेम है वो आपके पास क्या है? टेबुलर फॉर्म, और सेट बिल्डर की जो दूसरी फॉर्म है वो आपके पास क्या है? रूल मेथड। अब रोस्टर फॉर्म क्या होती है? जो भी सेट्स के एलिमेंट होते हैं उन एलिमेंट्स को हम डिनोट करते हैं कॉमास के अंदर, यानी कि उसको हम एक्सप्रेस करते हैं। ऑल द एलिमेंट्स, all the elements of a set expressed in commas। सेट के जितने भी एलिमेंट हैं अगर आप उनको कॉमास में एक्सप्रेस करते हैं तो वो आपके पास क्या है? रोस्टर फॉर्म कहलाती है। लेकिन उनको कॉमास में लिखेंगे तो किसके अंदर? और वो लिखे जाते हैं कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट्स ये इसका साइन है अपने पास। इस साइन के अंदर जब आप एलिमेंट्स को एक्सप्रेस करते हैं कॉमास में तो वो सेट आपका रोस्टर फॉर्म में कहलाता है। फॉर एग्जांपल यहां पर आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 एंड सो, या 5 फाइनाइट भी लिख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 को हमने क्या लिखा? कर्ली ब्रैकेट। इस ब्रैकेट के अंदर जब एलिमेंट्स को आप लिखेंगे तभी वो सेट कहलाएगा, और वो कॉमास में लिखे गए हैं तो वो आपके पास किस फॉर्म में होंगे? रोस्टर फॉर्म के अंदर होंगे। और एग्जांपल आप ले सकते हैं ए बी सी का ले सकते हैं। तो यहां भी हमने एलिमेंट्स को कॉमास में लिखा है, तो कॉमास में जब हम एलिमेंट्स को लिखते हैं और उसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर जब यूज करते हैं तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? रोस्टर फॉर्म कहलाएगी उस सेट की। अब सेकंड टाइप आपके पास आता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है? अपने पास एक स्पेशल टाइप है, एक स्पेशल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स को लिखने की। फॉर एग्जांपल वो प्रॉपर्टीज क्या है अपने पास? कर्ली ब्रैकेट के अंदर तो सेट को लिखना है आपको x बिलोंग्स टू px। x किस में बिलोंग करेगा? px में। अब ये जो साइन है द सिंबल दिस और दिस स्टैंड्स एज सच दैट, ये जो साइन है आपका ये किसके लिए है? सच दैट के लिए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x दिस px। यहां पर जो प्रॉपर्टी है x हैज अ प्रॉपर्टी ऑफ px, आपको इसमें लिखा जा सकता है x हैज द प्रॉपर्टी ऑफ px, यानी कि अपने पास जो x है वो px की एक प्रॉपर्टी, यानी कि px से जो वैल्यू x की आएंगी जो इस प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेंगी वो आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आ जाती हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को जब कॉमास में लिखेंगे तो वो सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगा, और एक स्पेशल प्रॉपर्टीज के अंदर आप सब लिखते हैं उसको x सच दैट की फॉर्म के रूप में x हैज द प्रॉपर्टी ऑफ px। तो इस प्रकार से जब आप लिखते हैं तो वो आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगी। और हम एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल x सच दैट, तो यहां से आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 2n, और यहां से n क्या है? n बिलोंग्स टू n, कैपिटल N, एंड n लेस देन इक्वल्स टू 5। यहां पर दो चीजें काम कर रही हैं। एक तो x एक प्रॉपर्टी है 2n में, तो यहां n की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन n की वैल्यू क्या है? n इसने दे दिया कि n नेचुरल है, लेकिन आगे और बाउंडेशन दे दी कि वो n नेचुरल तो है लेकिन वो नेचुरल 5 या उससे कम है। तो यहां से जब आप लिखोगे x इज इक्वल्स टू 2n,
तो n बराबर वैल्यू आएगी आपकी 1 2 3 4 एंड 5। तो ये वैल्यू पुट करके आप x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी ऐसी है जिसको x सच दैट की फॉर्म में लिखा गया है। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म है और ये एलिमेंट पुट करके x की वैल्यू निकाल के उसको आप जब कॉमास में लिखेंगे तो वो किस फॉर्म में चला जाएगा, रोस्टर फॉर्म के अंदर चला जाता है। तो आपके पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में दो तरीके की रिप्रेजेंटेशन है। एक रिप्रेजेंटेशन है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म का जो दूसरा नाम आपको बताया है वो क्या है, टेबुलर फॉर्म। और दूसरी टाइप है आपकी सेट बिल्डर फॉर्म। और सेट बिल्डर फॉर्म का जो दूसरा नेम है वो आपको क्या बताया गया है, रूल मेथड। तो रोस्टर फॉर्म में कॉमास में लिखना है एलिमेंट्स को, और सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर आपके पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी के तहत ही हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। तो वो आपके पास क्या कहलाती है, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है। आगे हम रीड करते हैं इनफाइनाइट और फाइनाइट सेट्स के बारे में। नेक्स्ट आता है आपका फाइनाइट सेट। फाइनाइट, जैसा कि इसका नेम है, ए सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर्स। एक ऐसा सेट जो फाइनाइट नंबर्स को कंटेन करे आर कॉल्ड फाइनाइट सेट। ए सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर of elements is called a finite set। फाइनाइट सेट वो होता है ए सेट कंटेनिंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि एक सेट फाइनाइट नंबर्स को अगर कंटेन करता है तो वो फाइनाइट सेट है। आप इसके आधार पर कोई एग्जांपल आप लेते हैं, लेट ए कर्ली ब्रैकेट में जैसा आपको बताया सेट लिखना है, 1 है 2 है 3 है 4 5 6। तो ये सेट आपका फाइनाइट है क्योंकि आपको पता है इसमें 1 से लेकर 6 तक के 6 एलिमेंट दिए गए, तो हम नंबर्स को काउंट कर सकते हैं। तो जिस सेट के अंदर एलिमेंट्स काउंटेबल हो, काउंट किए जा सके, वो आपका क्या होगा, फाइनाइट सेट कहलाएगा। और जिस सेट के अंदर हम एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। तो इसमें दूसरा आता है इनफाइनाइट सेट। तो इनफाइनाइट सेट की डेफिनेशन भी इसी की तरह से है, ए सेट कंटेनिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल, लेट ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। अब डैश लगा के आप इसको छोड़ सकते हैं। अब हमें नहीं पता कि ये कहां तक जाएगा। अब इनफाइनाइट नंबर्स के अंदर जैसे सेट ऑफ आपने नेचुरल नंबर पढ़ा है वो भी इनफाइनाइट सेट है, सेट ऑफ होल नंबर पढ़ा है वो भी इनफाइनाइट है, सेट ऑफ रेशनल, सेट ऑफ रियल, वो सारे कैसे सेट हैं, इनफाइनाइट सेट्स हैं। क्योंकि उनमें स्टार्टिंग तो पता है लेकिन काउंटेबल नहीं है, कहां तक जाएंगे, कितने एलिमेंट्स हैं, कुछ नहीं पता उसके बारे में। तो ये आपके पास किस में आता है, इनफाइनाइट सेट के अंदर आता है। तो दो टाइप आपके पास ये आई है, फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। एक उसके बाद आता है अपने पास नल सेट। नल सेट या void सेट, empty सेट, null सेट, void सेट, empty सेट। यानी कि एक ही बात है, null सेट का मतलब जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, void सेट भी कोई एलिमेंट ना हो, empty सेट भी जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स नहीं होते। तो इसकी डेफिनेशन यही है, ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स, a set does not contains any element, a set does not contains elements is called a null set, void set या empty set. For example, this only curly bracket, तो this is a null set या 5 is denoted by a null set। तो कर्ली ब्रैकेट का सिर्फ साइन अगर आपके पास है तो उसको आप नल सेट के लिए कहेंगे, और 5 की जो यूज होता है वो भी आपके पास किसके लिए होता है, इसमें नल सेट के लिए होता है। लेकिन इसको ऐसे नहीं लिख सकते,
इसके अंदर आप लिखेंगे तो ये नल सेट नहीं है, विच इज नॉट ए नल सेट, विच इज नॉट ए नल सेट। ये नल सेट नहीं है क्योंकि इसके अंदर 5 एलिमेंट कंटेन कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है एम्प्टी सेट का मतलब ए सेट डज नॉट कंटेन्स एनी एलिमेंट। एक सेट कोई भी एलिमेंट को अगर कंटेन नहीं करता है तो वो आपका क्या कहलाता है, एम्प्टी सेट कहलाता है। और इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई 5 एंड कर्ली ब्रैकेट। तो कर्ली ब्रैकेट जो सिर्फ बिना एलिमेंट के लिखा जाता है वो आपका क्या है, एम्प्टी सेट की नोटेशन में ही यूज होता है और 5 एम्प्टी सेट की नोटेशन के लिए ही यूज होता है। इस प्रकार से अगर आप लिखोगे 5 को कर्ली ब्रैकेट के अंदर, वो एम्प्टी सेट या नल सेट आपका नहीं होगा। तो इसको ध्यान में रखना है कि सेपरेटली लिखे जाते हैं ये अलग अलग, तभी नल सेट है। इससे लिखोगे तो वो नल सेट नहीं होगा। इसके बाद आता है अपना सिंगलटन सेट। नेक्स्ट आएगा आपका इसमें सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट a set containing only one element, a set containing only one element is called a singleton set। कोई भी सेट यदि एक एलिमेंट को कंटेन करता है तो वो सिंगलटन सेट होता है। फॉर एग्जाम्पल सिंगलटन सेट के अंदर जो एग्जाम्पल आप लेंगे जैसे 1 है, विच इज ए सिंगलटन सेट। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये भी सिंगलटन सेट है। ये जो मैंने लिया था एम्प्टी सेट के अंदर, जो बताया था कि एम्प्टी नहीं है, ये सिंगलटन सेट है क्योंकि ये एक एलिमेंट को कंटेन करता है। और लिख सकते हैं ए है तो ये भी सिंगलटन सेट है। तो अपने पास जो एलिमेंट्स दिए गए हैं 1 में, 5 में, ए में, तो ये सारे कैसे सेट है, सिंगलटन सेट है। जिस सेट में एक एलिमेंट हो सिंगलटन सेट। अब इसमें आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट एक इसमें आएगा। इक्वल सेट का मतलब है, एक आता है इसमें कार्डिनल नंबर सेट, 3 नेम है इसमें, इक्वल, इक्विवेलेंट, इक्वल, इक्विवेलेंट सेट, और एक इसमें आ जाता है कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर्स ऑफ ए सेट। तो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ध्यान रखना। इक्विवेलेंट तो क्या है, ए सेट कंटेनिंग सेम एलिमेंट्स, same number of elements, 2 sets A and B। हमने कोई भी 2 सेट लिए A और B, और such that and a number of elements in A is equal to number of elements in B। A के अंदर जो एलिमेंट्स की संख्या है और B के अंदर जो एलिमेंट्स की संख्या है, अगर वो सेम है तो वो सेट आपके पास कैसे है, इक्विवेलेंट है। फॉर एग्जाम्पल ए सेट के अंदर हमने ले लिया 1, 2, 3 और बी सेट के अंदर ले लिया ए, बी और सी। तो ए में भी 3 ही एलिमेंट है और बी में भी 3 ही एलिमेंट है। तो ये आपके पास एन ए बराबर क्या हो गया, एन बी। इनको हम कार्डिनल नंबर्स कहते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेट के अंदर जो एलिमेंट्स की संख्या है वही कार्डिनल नंबर्स होते हैं। तो कार्डिनल नंबर का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट। तो आपको ध्यान रखना है इक्विवेलेंट में तो क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर बराबर है तो इक्विवेलेंट। और इक्वल सेट में क्या होता है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। एवरी एलिमेंट ऑफ ए
is an element of B, and every element of B is an element of A। डेफिनेशन क्या है इसकी कि इक्वल सेट्स के अंदर एवरी एलिमेंट ऑफ ए के सभी एलिमेंट्स जो बी में है और बी के सभी एलिमेंट्स जो ए में है वो आपके पास कैसे होंगे, इक्वल सेट्स होंगे। और इक्वल सेट्स के अंदर आप ले सकते हैं एग्जांपल, ए सेट के अंदर जैसे 1 2 3 है और बी सेट्स के अंदर 3 2 1 है। तो जो एलिमेंट ए में है वही बी में है और जो बी में है वही ए में है। तो जब आपके पास सेम एलिमेंट्स होते हैं सेट्स के अंदर तो वो कैसे कहलाते हैं, इक्वल सेट्स कहलाते हैं। तो सेट के अंदर ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जिसका यूज हम सेट के क्वेश्चनों में करेंगे। तो इनमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी एनी क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं किसी भी टाइम पे। अब हम एक्सरसाइज सोल्व करते हैं, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है +1 की। एक्सरसाइज है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 1 है 1.1। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। आपको ये बताना है कि इसमें कौन से सेट है कौन से सेट नहीं है। जैसे फर्स्ट ऑप्शन है इसका, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स की जो कलेक्शन है वो तो सेट है। जो कलेक्शन आप कर सकते हैं, मैंने बताया था जो वेल डिफाइंड कलेक्शन आप कर सकते हैं तो सेट है। तो ये कलेक्शन प्राइम नंबर्स की क्या है, इज ए सेट, इज ए सेट। तो प्राइम नंबर्स की कलेक्शन पॉसिबल है तो ये सेट है। ऐसे ही नेक्स्ट है आपके पास द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स, जैसा मैंने बताया था स्टार्टिंग में, गुड प्लेयर्स विच इज नॉट ए सेट। थर्ड पार्ट है द कलेक्शन ऑफ रिच पर्संस ऑफ इंडिया, ये कलेक्शन भी पॉसिबल नहीं है। तो रिच पर्संस को आप वेल डिफाइंड नहीं कह सकते, गुड प्लेयर्स को आप वेल डिफाइंड नहीं कह सकते, तो ये कलेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो दीज आर द नॉट सेट्स। नेक्स्ट आपके पास द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 1000 से कम नेचुरल नंबर्स की कलेक्शन पॉसिबल है, तो इसका मतलब ये क्या है, सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स की कलेक्शन भी पॉसिबल है, तो ये सेट है। उसके बाद है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व के अंदर जो सबसे खतरनाक जानवर है उसकी कलेक्शन, ये भी पॉसिबल नहीं है। हम किस जानवर को सबसे खतरनाक माने ये संभव नहीं है, सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है उसमें, तो ये कलेक्शन भी पॉसिबल नहीं है। तो दैट इज विच इज नॉट ए सेट। तो पहला जो क्वेश्चन था वो तो सिर्फ इसी प्रकार से था कि कौन सी कलेक्शन सेट है कौन सी सेट नहीं है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता दिया था, आप खुद कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इसका, लेट, जैसा कि मैंने बताया था सेट को डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, हमने नाम दे दिया ए। ये है 2 4 6 8 एंड सो। ये हमारे पास कॉमाज में लिखे हुए एलिमेंट्स, दैट मीन्स ये कैसी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म है। अब रोस्टर फॉर्म है तो ये कह रहा है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या बताई थी आपको, जिसको आप एक स्पेशल प्रॉपर्टीज के अंदर लिख सकते हैं। अब आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी बनानी है, एक ऐसा x क्रिएट करना है, एक ऐसा px क्रिएट करना है जिसमें आप n की वैल्यू सब्सटीट्यूट करें और यही वैल्यू n से कन्वर्ट हो। तो ये सारे आपको पता है कैसे, आपने रीजनिंग के अंदर भी किया होगा। ये सभी इवन नंबर्स हैं और इवन नंबर्स किसके मल्टीपल होते हैं, 2 के। तो आप इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू x, दिस डॉट मीन्स सच दैट, और x कैसा 2n का मतलब इवन, लेकिन n के ऊपर डिपेंड करता है कि इवन कौन से। अब ये इनफाइनाइट सेट है तो n कहां तक जाएगा, 1 से लेकर इंफिनिटी तक। तो यहां से लिख दोगे n बिलोंग्स टू कैपिटल N, कैपिटल N का मतलब सेट ऑफ नेचुरल्स। अब जब आप n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखने पर 4,
6 रखने 3 रखने पर 6, 4 रखने पर 8 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर अपने पास कॉमाज में रोस्टर फॉर्म दी हुई है और आपको सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। इसी का सेकंड पार्ट है, लेट बी है 6, 10, 14 एंड 18। ये आपका फाइनाइट सेट है। तो पहले तो आप इस सीक्वेंस को पहचानिए, कैसा सीक्वेंस है। ये 4 के मल्टीपल में 2 ऐड हो रहा है। 4 1 जा 4 + 2, 4 2 जा 8 + 2, 4 3 जा 12 + 2, 4 4 जा 16 + 2। तो यहां से जो सेट बिल्डर फॉर्म आएगी, सेट बिल्डर फॉर्म वो आपकी क्या कहलाएगी, x, आप यहाँ ये डंडी भी लगा सकते हैं, सच दैट x = 4n + 2। लेकिन n की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक जा रही है, 4 तक। तो आप यहां लिखेंगे n belongs to n and n < 4। n नेचुरल तो है लेकिन 4 और उससे कम। तो 1 लेंगे 6 आ जाएगा, 2 लेंगे 10 आ जाएगा, 3 लेंगे 14 आ जाएगा, 4 लेंगे 18 आ जाएगा। तो ये बाउंड जरूर करना है। अगर आपने ये नहीं लिखा तो गलत है, क्योंकि इस नेचुरल का मतलब तो ये इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। अगर इसमें डॉट लगे हुए होते तो आप ये लिखने की आवश्यकता नहीं थी, अदरवाइज आपको लिखना पड़ेगा। अब इसके बाकी पार्ट और है। थर्ड है इसका थर्ड पार्ट है, लेट c = 0, 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। तो ये आपके पास 3 के मल्टीपल